नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ से गोरखपुर जाने से रोकने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को वाराणसी में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सच का सामना करने से भाग रही है। अगर कोई समाज में सही बात बोलने का काम कर रहा है तो उसे नजरबंद किया जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हम अमिताभ से कहेंगे कि वो हमारी पार्टी के साथ आए, फिर हम देखते हैं कि भाजपा में कितनी ताकत है। अमिताभ ठाकुर हमारी पार्टी में आए तो उन्हें लड़ने का एक सख्त मंच देंगे। हमारी ओर से उन्हें निमंत्रण पत्र दिया जा चुका है। वह जब कहेंगे हम उन्हें मिलने का समय देंगे और गोरखपुर से मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। 2022 में भाजपा को पलटकर हम नाव में बैठाकर गंगा में छोड़ देंगे। बिना नाविका के नाव समुद्र में चली जाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राजभर तक। विधानसभा में अति पिछड़ा और अति दलित चेतना सम्मेलन है। उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं। अभी जो सदन चला है, सरकार अंदर कहती है कुछ, बाहर करती है कुछ। वो एक कहावत है कि खाता नहीं, भाजपा जौन कहे वह सही। मंत्रिमंडल में कार्यमंत्रणा के बैठक में तय होता है कि 24 तक सदन चलाया जाएगा। सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। जब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हुआ तो सरकार खुद 3 दिन में सदन, एक दिन शोक सभा में ख़त्म कर दिया, दूसरे दिन अपना अनुपूरक बजट पेश करके और तीसरे दिन चर्चा अनुपूरक बजट पे पास करा के ख़त्म कर दिए। जो जनता की मूलभूत समस्या है, महंगाई है, कोरोना से जो मौतें हुई है, जो परेशानियां हुई हैं, आने वाली तीसरी लहर है, उस पर कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा सदन में होनी चाहिए। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है रोज, तो इस पे चर्चा के लिए विपक्ष तैयार, लेकिन सरकार भाग रही है। तो हम लोग जनता को जगा रहे हैं कि जो वंचित समाज है, जो अपने हक अधिकार से वंचित है, जिसको शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, ऐसे लोगों को जागृत करने की कवायद में हम लोग आज रोहनिया विधानसभा में कार्यक्रम को लेकर के हम लोग इधर आए। चेंज करना चुनाव रह गए, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कहा जा रहा है कि सबको मिलेगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के जुगाड़ के लिए काम करती है। 4 साल तक लगातार, 4.5 साल तक संविदा कर्मचारी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, महंगाई से निजात पाने के लिए तमाम तरह की चर्चा पर चर्चा सरकार के सामने लोग रखते रहे, लेकिन सरकार ने उस बात को नहीं सुना। और आज जब चुनाव आया है तो उन्होंने अनुपूरक बजट जो पेश किया है, शुद्ध रूप से चुनावी उनका बजट है, लोगों को लुभाने का बजट है। जिस तरह देश में लोकसभा में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो गुमराह करके वंचित समाज जो हिस्सेदारी नहीं पाया है, उसको गुमराह करके मंत्री बना के वो दिखा करके वोट लेने की कवायद, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ऐसे चेहरे लाए जाएंगे कि उस जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और उस समाज को, जो समाज भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लेकर के 2019 में, 2014 में, 2017 में गया था कि हमको आरक्षण मिलेगा, हमको शिक्षा मिलेगी, हमको रोजगार मिलेगा, हमको नौकरी मिलेगी, प्रदेश में अमन चैन होगा, ये सारी चीज़ों पर पानी फेर करके सिर्फ वोट की कवायद और वोट के अलावा वहाँ कुछ चर्चा नहीं होती है। और कितना हम मंत्रिमंडल का विस्तार कर दें, प्रदेश की जनता, देश की जनता जागरूक हो चुकी है।
जनता अब महंगाई से निजात चाहती है। वो जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है तब तक महंगाई आसमान पे चली जाती है, अराजकता का माहौल होता है। थानों की स्थिति ये हो जाती है कि थाने पर जो रिश्वत है, घूसखोरी है, वो 10 गुना 20 गुना 25 गुना बढ़ जाता है। अमिताभ ठाकुर 22 तारीख को और आज उनको नजरबंद कर शशि दिया भाई, गया। शशि भाई थोड़ा नज़दीक रहिए। पत्रकार लगा दिया गया। शशि भाई थोड़ा इधर नज़दीक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सच का सामना करने से भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी सच का सामना करने से भाग रही है। अगर कोई समाज में सही बात बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसको नज़रबंद किया जा रहा है। उसके शिकार हैं अमिताभ जी। और अमिताभ जी से तो मैं कहूँगा कि आप हमारे साथ आओ, चलो हमारे साथ, हम देखते हैं कितनी ताकत है भाजपा में। 22 में उलाट करके इनको जो है हम गंगा जी में बैठा देंगे नाव पर और छोड़ देंगे बिना चालक का, चली जाएगी समुद्र में, ये पता नहीं लगेगा भाजपा में। तो ये अमिताभ ठाकुर को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर नहीं भैया, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। क्यों? वो हमारी पार्टी में आवे, जो उनकी लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है, हम भी चाहते हैं कि सत्ता से भाजपा को हटा करके देश में अमन चैन लाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर लाया जाए, बेरोजगारी प्रयास हो कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार दिया जाए, महंगाई से निजात मिले। लखनऊ जाना हुआ तो मुलाकात होगी आपकी? होगी, बिल्कुल होगी, जाएंगे तो। ये बात रखेंगे जो हम लोगों के सामने रख रहे हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष प्रवक्ता जो है हमारी पार्टी का, उनसे जाके मिल चुका है, उनको हमारा निमंत्रण पत्र दे चुका है और कहा है कि जब आप टाइम दीजिए तो हम अपने नेता से मुलाकात भी योगी के करवाएंगे। खिलाफ जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ आप पुरजोर उनकी मदद करेंगे? वो लड़ना चाहें तो हम उनके साथ तैयार रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि और दलों से कहूँगा कि सभी लोग उनकी मदद करो। तब सब लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, बसपा हराना चाहती है, सपा हराना चाहती है, कांग्रेस हराना चाहती है, सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम अमिताभ ठाकुर को अपनी पार्टी से लड़ा रहे हैं, सब लोग समर्थन करें। बसपा और कांग्रेस ने तो साफ कर दिया कि हम छोटे दलों से कोई समझौता नहीं करेंगे, न ही किसी से गठबंधन करेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कि हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के अलग, दिखाने के अलग। ये कहते लोग हैं ना, और सब लोग यहाँ सिफारिश कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर का। कौन कौन आपसे संपर्क किया है? तो आप संपर्क हमसे नहीं, रोज बयान हम देख रहे हैं। आपका बयान तो पेपर टीवी में देख रहे हैं, हमसे तो रोज नेता संपर्क में है। हिसाब हमारे दलवा से हो जाए, हमारे दलवा से हो जाए, हमके चुप मार के बात करो अपना। कब तक गठबंधन हो जाएगा? 27 अक्टूबर 2021 को पर्दे पर सीन आ जाएगी। आप लोगों को भी निमंत्रण दूंगा कि आइए, स्वागत है। उसी दिन घोषणा होगी। ये राजभर जी, जी, आप ही के मोर्चे के खास जो पार्टी है AIMIM के सुप्रीमो ओवैसी जी ने तालिबान में कहीं ज़्यादा महिलाओं की बुरी हालत भारत में बताया है और ये सलाह भी दिया कि भारत को चिंता है तालिबान की महिलाओं की, और जबकि भारत में खुद महिलाएं पीड़ित हैं, बलात्कार से पीड़ित हैं और जो दुराचार उससे पीड़ित हैं, बहुत बुरी हालत है। देखिए, समर्थन करते हैं आप? देखिए, तालिबान के नियम कानून को हम नहीं जानते। इस देश में रामायण पे सीरियल बन सकता है, महाभारत पे सीरियल बन सकता है, तमाम चीज़ों का सीरियल बन सकता है। भारत जैसे देश में संविधान पे एक सीरियल बनता, टीवी पे चलवाया जाता, लोग देखते तो अपने अधिकार के प्रति सचेत होते। लेकिन भारत में जब भारत का संविधान नहीं दिखाया जा सकता तो हम तालिबान के संविधान के विषय में क्या जानते हैं? मौजूदा हालत में जिस तरह से मुनव्वर राणा के ऊपर भी अभी मुकदमा हो गया, उन्होंने वाल्मीकि से तुलना की तालिबानियों की, क्या कहेंगे? अब वो उनका बयान है भैया, और वो जाने वो जाने। मैं फिर कह रहा हूँ कि तालिबान के संबंध में उनके कानून संविधान को हम नहीं जानते। अभी जब हम अपने भारत के संविधान जो है उसको जनता तक पहुँचाने में हम फेल हैं, सरकार फेल है। एक धारावाहिक बनाते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर और टीवी पे चलवाते, सब लोग देखते कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या कानून बना के दिया है, जागृत होते। लेकिन आपको क्या लगता है जो स्थिति है और जिस तरह से लोग खुल के इस समय भारत की तुलना तालिबानियों से कर रहे हैं, हुकूमत चाहे योगी सरकार की हो चाहे भारत सरकार की हो, आपको क्या लगता है तालिबानियों से क्या ये कहीं ज़्यादा कम है कि सही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम सभी लोगों को अपने देश के विषय में सोचना चाहिए। अपने देश में अमन चैन कैसे कायम हो, अपने देश में हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, संविधान के दायरे में
काम कैसे हो, हम लोगों को इस विषय पर सोचना चाहिए। तालिबान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, उससे हम लोगों से क्या मतलब है? लेकिन फिर भी अगर तुलना करें, भारत की हम तुलना नहीं, हम अफगानिस्तान तो- से करें जो मौजूदा हालात है, हम- जैसे आप हमेशा कहते आए हैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ अत्याचार हो रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तालिबान भी कर रहा है अफगानिस्तान में। तो तुलनात्मक अगर बात भाई हम करें, कभी गए नहीं, हम न तो तालिबान गए, न अमेरिका गए, न पाकिस्तान गए, न चीन गए। तो हम हुआ के विषय में क्या जानते हैं? हम भारत में हैं। हाँ, हम महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, यूपी जाते हैं, बिहार जाते हैं, बंगाल जाते हैं। यहाँ के विषय में पूछिए तो हम बेहतर बता देंगे। तालिबान जो कर रहा है वो आपको क्या अब लगता वो है? तालिबान जाने या वो उसका काम जाने, हमसे नहीं मतलब उसे। ठीक है। सुहेल देव अविनाशी, जय जय सुहेल देव।